फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम नर्सिंग रिसर्च का नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, दैट इज क्रिटिकिंग क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च स्टडीज। चैप्टर का नाम है क्रिटिक। क्रिटिक का मतलब होता है किसी के ऊपर एतराज़ करना, तनकीद करना, ठीक है, किसी चीज़ में खामी निकालना, गलती निकालना। और ये रिसर्च का पार्ट होता है। बेसिकली हम रिसर्च पढ़ रहे हैं तो हम मतलब ओवरऑल रिसर्च के बारे में बात करेंगे कि रिसर्च में कौन-कौन सी गलतियाँ आ सकती है, रिसर्च में आप अपनी गलती को कैसे निकाल सकते हैं, या आपका जो सुपरवाइज़र होता है जो वो आपको बताता है कि आपके रिसर्च में ये चीज़ गलत है या इसको आगे पीछे कर दो, इसको निकाल दो, इसमें जो आपने ये चीज़ ली है क्यों ली है, इसकी क्या जस्टिफिकेशन है, क्या रेशनल है, ठीक है? वो सारी चीज़ें जब करते हैं तो इसलिए करते हैं ताकि आपकी जो रिसर्च है वो बिल्कुल प्योर हो, बिल्कुल आपके यानी कि 100% सही चीज़ हो, ठीक है। तो क्रिटिकिंग का असल में मकसद ये होता है जिसे तनकीद हम कहते हैं। तो दो तरह की आपने सुना होगा कि तनकीद दो तरह की होती है, या तो वो तनकीद बराए इस्लाह है या तनकीद बराए तनकीद है। तनकीद बराए तनकीद क्या होती है, मतलब उसमें आप ऐसे ही किसी बंदे को ऐसे ही बस एक क्रिटिक करते हो, आप उनके डीमोटिवेट करने के लिए या उसको गिराने के लिए कर रहे होते हो, ठीक है। लेकिन जो तनकीद बरा इस्लाह है वो इसलिए होता है ताकि आप जो है सामने वाले बंदे को सही करें, उसको मोटिवेट करें, उसके काम में बेहतरी लाएं, ठीक है। मैं आपको किसी काम से मना कर रहा हूँ तो इसलिए मना कर रहा हूँ कि उसमें आपका नुकसान है, या मैं आपको किसी उसमें बेहतर करवाना चाह रहा हूँ कि इस तरह करो तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। तो असल में ये चीज़ जो है क्रिटिक का यही मतलब होता है कि आप जब कोई रिसर्च चेक करते हैं तो उसमें कौन-कौन से मसले आ सकते हैं, या अगर आपका कोई फॉर एग्ज़ाम्पल या आप किसी के सुपरवाइज़र है या आप खुद रिसर्चर है तो उसमें जो क्रिटिकिंग वाली चीज़ें होती हैं वो क्या-क्या हो सकती हैं और उनसे आप कैसे बच सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पीपीटी बहुत छोटी है, इतनी छोटी नहीं होनी चाहिए थी, डिटेल्स बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इसको डिटेल से पढ़ें। सबसे पहले आपको बताया गया है टाइप्स ऑफ रिसर्च स्टडीज। रिसर्च स्टडी हमने पढ़ा था पहले ही कि दो तरह की होती हैं, एक क्वांटिटेटिव रिसर्च, एक क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वांटिटेटिव रिसर्च वो है जो न्यूमेरिकल डेटा या स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के ऊपर डिपेंड करता है, यानी नंबर्स में चलता है। वही पाकिस्तान में जो है वो 3.5 करोड़ फॉर एग्जांपल शुगर के पेशेंट्स है, ये एक स्टेटिस्टिकल डेटा है, नंबर वाइज डेटा है। पाकिस्तान की 55% आबादी जो है वो फीमेल है और 45% मेल है फॉर एग्जांपल, ठीक है। इट इज़ अ स्टेटिस्टिकल डेटा। तो किसी ने तो ये चीज़ें निकाली होंगी ना, किसी ने इस चीज़ के ऊपर रिसर्च किया होगा। तो ये जो रिसर्च है इस तरीके की, ठीक है, इट इज़ कॉल्ड क्वांटिटेटिव रिसर्च, ठीक है। आपने कहा भाई जो लोग 40 साल से ऊपर जाते हैं तो उनके ब्लड प्रेशर जो है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है, उनको शुगर का ख़तरा ज़्यादा होता है, उनको ये होता है, उनको वो होता है। यहाँ पे आप नंबर्स की बात कर रहे हो, ठीक है। तो बेसिकली इट इज़ अ स्टैटिस्टिकल या क्वांटिटेटिव रिसर्च कहते हैं उसको। क्वांटिटी मीन्स नंबर ना, तो जिसमें आप नंबर की बात करोगे वो आपका क्वांटिटेटिव रिसर्च होगी, ठीक है। अब इसमें जो है जैसे कि एग्जांपल बताया, स्टडी ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ अ ड्रग यूजिंग कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। कोई कुछ लोगों के ऊपर आप रिसर्च कर रहे हो, उनको आप एक ड्रग देने से पहले उनका रिजल्ट चेक करते हो, बाद में चेक करते हो, ठीक है। तो आपको लग रहा होता कि इतने इतने लोगों पर ड्रग का ये असर हुआ, इतने लोगों पर ये असर हुआ, उसमें आपके नंबर्स आ रहे होते हैं। तो ये आपका क्वांटिटेटिव रिसर्च होता है। इसी तरह जो क्वालिटेटिव रिसर्च है ये हम ह्यूमन एक्सपीरियंस के ऊपर, जो लास्ट हमने वीडियो अपलोड की थी इसमें मैंने आपको बताया था कि जब आप किसी की स्टोरी जो होती है ना, स्टोरी समझने की कोशिश कर रहे होते हैं, उसके दर्द तकलीफ या उसके कोई फिनोमिना, वो फिनोमिनोलॉजी और इथनोग्राफी और ग्राउंडेड थ्योरी और काफ़ी सारी चीज़ उसमें हमने पढ़ी थी कि जब आप किसी एक्सपीरियंस को, इमोशंस को, मीनिंग्स को, किसी के पर्सपेक्टिव को, यानी उसके ख़यालात को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं और वो आपको जो बताएगा, आप उन चीज़ों को देखते हैं, लिखते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, तो वो आपका क्या होगा, वो आपका क्वालिटेटिव रिसर्च होगा जिसमें हम नंबर्स की नहीं बात करेंगे। फॉर एग्जांपल कोई पेशेंट जिसको कोई क्रॉनिक पेन है, किडनी पेन है या दूसरा कोई पेन है, और आप जो है
उससे डेटा लेते हो कि ये दर्द किस वजह से है, इसको कितना टाइम हो गया है, आपको क्या क्या महसूस होता है इसके बारे में। तो ये डिफरेंट चीज़ें जब आप उससे पूछते हो, ये आपका क्वालिटेटिव रिसर्च होता है, ठीक है। अभी जब आप रिसर्च करते हो तो कुछ चीज़ें हम उसमें मेनली 3 चीज़ें देखते हैं। एक कंप्रिहेंशन, कंप्रिहेंशन मतलब आप देखते हो कि रिसर्च का पर्पस क्या है, उसका कंटेंट क्या है। भाई आपने रिसर्च किस टॉपिक के ऊपर किया है, क्यों किया है, ठीक है। रिसर्च करना अलग चीज़ है और उससे बड़ी बात ये होती है कि आप रिसर्च इस टॉपिक के ऊपर क्यों कर रहे हो, जिसको हम कहते हैं रेशनल ऑफ द स्टडी, ठीक है। अगर आपके पास उसकी वजह है कि भाई इससे ये फ़ायदा होगा, इससे ये फ़ायदा होगा, इससे जो है वो नॉलेज में इंक्रीज़ आएगी, इसमें जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल इससे स्टूडेंट्स को फ़ायदा है, इससे नर्सेस को फ़ायदा है, इससे मेडिकल फील्ड को फ़ायदा है, इससे ये है वो है, या इतने लोगों में इस चीज़ की कमी है, या हमें इस चीज़ के बारे में जानना चाहिए, ठीक है। आप उसके फ़ायदे बता रहे हो, तो ये आपका रेशनल ऑफ द स्टडी है, या दुनिया में इतने लोगों ने ये रिसर्च की है। तो अगर आप ये नहीं बता पा रहे हो, आपको अपने रिसर्च का पर्पस नहीं पता, उसका कंटेंट नहीं पता कि मैं क्यों कर रहा हूँ, तो ये आपकी पहली गलती होती है, ठीक है। तो जब भी आपके रिसर्च के ऊपर क्रिटिक होता है, तो पहला स्टेप होता है उसका कंप्रिहेंशन, कि भाई आपके रिसर्च का मकसद क्या है। दूसरा है एवोल्यूशन, एवोल्यूशन में यानी असेस द स्ट्रेंथ्स इन वीकनेसेस, उसका फ़ायदा, उसके जो हम क्या कहते हैं स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स और वीक पॉइंट्स। आपके रिसर्च में कोई स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, भाई आप रिसर्च कर रहे हो तो उसका कोई फ़ायदा है बहुत अच्छा, कोई कोई उससे कुछ कुछ न्यू हो जाएगा, कुछ कुछ अच्छी बात इससे हो जाएगी, ठीक है। वीकनेस ये कि उसमें आपके रिसर्च में कौन सी चीज़ गलत है, या आप कौन सी चीज़ को इग्नोर कर रहे हो, या आप कौन सी चीज़ को आपको रिसर्च में शामिल करना चाहिए और आप नहीं कर रहे हो, या आपका उस तरफ ध्यान ही नहीं गया, ठीक है। तो ये चीज़ हम उसमें नोट करते हैं, दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप क्या होता है, एप्लीकेशन, डिटरमाइन हाउ द स्टडीज फाइंडिंग्स अप्लाइंग टू नर्सिंग प्रैक्टिस। क्योंकि हम नर्सिंग रिसर्च की बात कर रहे हैं, तो उसमें आप नर्सिंग प्रैक्टिस को मद्देनज़र रखेंगे। आप देखेंगे कि आपका जो रिसर्च है वो उसका नर्सिंग फील्ड को, नर्सिंग प्रैक्टिस को क्या फ़ायदा है। अगर उसका नर्सिंग प्रैक्टिस को अच्छा फ़ायदा है तो सही है, नहीं है तो फिर आपके रिसर्च का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। अच्छा, फिर आपको यहाँ पे फ्रेमवर्क बताया हुआ है कि भाई आपका जो तरीका कार है, ठीक है, क्वांटिटेटिव रिसर्च को कैसे क्रिटिक करोगे, उसमें आप क्या क्या चीज़ें देखोगे। चीज़ें तकरीबन सारी होती हैं दोनों में सेम, लेकिन तरीका थोड़ा सा अलग होता है। फॉर एग्जांपल एक आप देखोगे रिसर्च क्वेश्चन, रिसर्च क्वेश्चन या हाइपोथेसिस में आप ये देखते हो कि आपके रिसर्च का जो टॉपिक है वो क्लियर है, मेजरेबल है और रिलेवेंट है। यानी आप उसमें आप देखते हो कि बात समझ आ रही है या नहीं आ रही। आपने हैंड हाइजीन की बात की है कि मैं हैंड हाइजीन के ऊपर रिसर्च करना चाह रहा हूँ। अब हैंड हाइजीन कहाँ करना चाह रहे हो, हैंड हाइजीन किन लोगों में देखना चाह रहे हो, किन हॉस्पिटल्स, किन नर्सेज, कहाँ पे करना चाह रहे हो, ये आपका रिसर्च क्वेश्चन जब तक आप क्लियर नहीं करोगे बात समझ नहीं आएगी, ठीक है। इसी तरह दूसरी चीज़ मेजरेबल एंड रेलेवेंट, आपका जो ये वो है रिसर्च जो है, ठीक है, ये एक टाइम फ्रेम के अंदर हो सकता है, इसके ऊपर जितना खर्चा आएगा उतने रिसोर्सेज आपके पास है कि आप ये काम कर सकते हैं, क्या आपके फील्ड के साथ ये रिलेवेंट है, ताल्लुक़ रखता है क्या, अगर ये सारी चीज़ें ठीक है तो फिर आप कर सकते हैं। अगर आपके बस की बात ही नहीं है, आप उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है, पैसे ज़्यादा लग रहे हैं, जो आपके बजट से चीज़ें निकल रही है, तो फिर वो चीज़ सही नहीं होती, यानी आप नहीं कर सकते हो, तो ये एक पहला क्रिटिक होता है, ठीक है। दूसरा है स्टडी डिज़ाइन, जो आप उसमें स्टडी यूज़ करोगे, आरसीटी, रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल जिसको कहते हैं, वो यूज़ करते हो, कोहार्ट स्टडी यूज़ करते हो, क्रॉस सेक्शनल यूज़ करते हो, केस कंट्रोल यूज़ करते हो, एनालिटिकल यूज़ करते हो, कोई दूसरी स्टडी यूज़, तो आप उसमें जो जो आपका टॉपिक है वो जो मेथड आप यूज़ करोगे उसके साथ वो ठीक है, फिट बैठता है या नहीं, ठीक है। तो स्टडी डिज़ाइन आपने सही यूज़ किया या मतलब चूज़ किया, ठीक है। इसी तरह सैंपल, सैंपल साइज एडिकेट, सैंपल यानी जिन लोगों से आप डेटा लोगे, जिनके ऊपर आप रिसर्च करोगे, वो कितने लोग होंगे, 100 होंगे, 200 होंगे, 50 होंगे, 60 होंगे, ठीक है। ये और या फिर इज देयर एनी सैम्पलिंग बायस, या फिर आप अपनी मर्जी से जो आपको मिलता है आप उससे डेटा लेते हो
और उसमें फिर गलती की गुंजाइश ज़्यादा होती है ना, तो जो है वो बायास तो नहीं है, यानी उसमें कहीं गलती तो नहीं है, ठीक है। इसी तरह डेटा कलेक्शन, आप डेटा किस तरीके से लेते हो, जो जब आप डेटा लेते हैं तो फिर आप उसको कैसे, फॉर एग्जांपल आप ब्लड प्रेशर के मरीज का जो है वो 30 दिन तक आप उनको कोई मेडिसिन दे रहे हो, फिर आप उसके बाद ब्लड प्रेशर चेक कर रहे हो, तो ब्लड प्रेशर के जो मशीन है, जो चीज़ें हैं वो आपके पास प्रॉपर है, या आप टेम्परेचर चेक कर रहे हो तो आपका थर्मामीटर जो है वो टूटा हुआ तो नहीं है, वो इधर उधर ख़राब तो नहीं है, बिल्कुल सही है, सब कुछ ठीक आपने लिया था, ठीक है। और डेटा को आपने कैसे लिया था वो आपसे पूछेंगे, या मतलब ये एक आपका एक क्वेश्चन हो सकता है। डेटा एनालिसिस में हम ये करते हैं कि फिर जब हम डेटा लेते हैं उसको वो जो SPSS है उसमें टेस्ट रन करवाते हैं, उसमें जो है वो चीज़ें पता चलती है कि हर डेटा के लिए अपने अपने टेस्ट होते हैं। तो इसमें आप देखोगे कि भाई आपने टेस्ट को प्रॉपरली, सही टेस्ट, जिस डेटा के ऊपर जो टेस्ट रन करना चाहिए वो सही किया। जैसे टी टेस्ट होता है, काई स्क्वायर होता है, एनोवा टेस्ट होता है, ऐसे बहुत सारे टेस्ट होते हैं, तो क्या वो आपने सही रन किए, फिर जो रिजल्ट आए वो रिजल्ट क्लियर थे, वो आपके हाइपोथेसिस यानी आपके रिसर्च क्वेश्चंस के साथ मैच करते हैं। जैसे आपने कहा कि भाई हैंड हाइजीन का हम लोगों को जो है वो एजुकेशन देंगे, उसके बाद देखेंगे कि उसमें कितनी बेहतरी आती है, तो फिर जब आपने वो काम किया और उसका आपके पास रिजल्ट आया, तो क्या उससे बेहतरी आई थी या नहीं आई थी, ठीक है। नहीं आई थी तो आपके रिसर्च का फ़ायदा क्या हुआ, ठीक है। तो ये चीज़ हो सकती है क्रिटिक्स। इसी तरह डिस्कशन में हम ये देखते हैं कि आपने जो है वो डू द कंक्लूजन फॉलो लॉजिकली फ्रॉम द रिजल्ट्स, यानी आपने जो कंक्लूड किया, जो खुलासा निकाला, वो आपके रिजल्ट के साथ मिलता जुलता है या आपके रिसर्च के हवाले से है, क्या आप अपने रिसर्च को सही तरीके से कंक्लूड कर पा रहे हो, ठीक है। एग्जाम्पल में वही बताया, इफेक्टिवनेस ऑफ हैंड हाइजीन इंटरवेंशन, जो मैंने आपको बताया कि जब आप हैंड हाइजीन इंटरवेंशन करवाओगे तो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन कम हो जाएंगे, क्या ऐसा हो जाएगा, ठीक है। क्या ये मतलब आपका जो हाइपोथेसिस है, जो रिसर्च है, क्या ऐसा पॉसिबल होगा, ठीक है। तो ये अच्छा, यहाँ पे आपको ये एग्जांपल बताया, फॉर एग्जांपल आप देखते हो कि एक्सरसाइज का ब्लड प्रेशर के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा। जो लोग एक्सरसाइज करेंगे, जो एल्डरली पेशेंट्स होंगे, ठीक है, उनका एक्सरसाइज के, जब वो एक्सरसाइज रेगुलरली करते हैं तो उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है या नहीं। अब फॉर एग्जांपल पहले आप ये चीज़ देखोगे कि आपका वो ठीक है, रिसर्च क्वेश्चन एग्जांपल में जो लिखा हुआ है, ठीक है। दूसरी चीज़ आप सैंपल साइज देखोगे, यानी आपके कितने लोगों के ऊपर, फॉर एग्जांपल 200 लोगों के ऊपर आप ये काम रिसर्च कर रहे हो, तो ठीक है, मतलब आप 200 लोग प्रॉपरली, ठीक है, एडिकेट है। फिर स्टडी डिज़ाइन, रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, RCT, वो भी आपके उसके लिए सही है, क्योंकि आप पहले एक्सरसाइज करवाओगे, फिर आप उनका ब्लड प्रेशर चेक करोगे, तो इसमें आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, ठीक है। तो ये आपका मतलब वो सही है, जो मेथड है। अब ये मेथड हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, वो स्टडी मेथड की हमने वीडियोस बनाई है काफ़ी सारी, 2-3 बनी है शायद। तो रेंडमाइज कंट्रोल उसमें हमने डिस्कस किया था, अभी हम देखेंगे तो अपने टॉपिक से हट जाएंगे। डेटा कलेक्शन में ये होता है कि आपने डेटा कैसे लिया, स्पेग्मोमेनोमीटर, ब्लड प्रेशर ज़ाहिर है उसी से चेक करेंगे, तो आपने वो यूज़ किया था, हाँ वही यूज़ किया था, तो ठीक है, रिलायबल है। इसी तरह एनोवा टेस्ट यूज़ किया था, वो भी ठीक है, क्योंकि दो चीज़ों को जब हम कंपेयर करते हैं तो एनोवा टेस्ट यूज़ करते हैं। अब इसमें क्रिटिक कहाँ पे आएगा, क्रिटिक यहाँ पे आएगा कि भाई वर पोटेंशियल कन्फाउंडर। पोटेंशियल कन्फाउंडर क्या होते हैं कि एक चीज़ जिसको आपने देखा ही नहीं है, जिसको आपने उसमें नोट ही नहीं किया, जैसे डाइट या फिर मेडिकेशन, क्या वो लोग जो एक्सरसाइज के लिए आप उनके ऊपर रिसर्च कर रहे हो कि उनके एक्सरसाइज करने की वजह से उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल होगा, क्या वो डाइट का ख्याल रख रहे थे या वो कोई मेडिकेशन ले रहे थे साथ। अब आप कहेंगे कि ये तो मैंने उनसे पूछा ही नहीं, ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्रिटिक आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपके ऊपर आ सकता है, इसको कहते हैं कन्फाउंडर। जिन चीज़ों को आप मतलब एक, जो आपके मेन रिसर्च से हट के चीज़ें होती हैं, जो आपके उसके ऊपर रिजल्ट के ऊपर असरअंदाज हो सकती है, ठीक है। ये वर वर एथिकल कंसिडरेशन एड्रेस, एथिकल कंसिडरेशन क्या होती है कि आपके जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको पता है कि हमारे ऊपर रिसर्च किया जा रहा है या हम आपके रिसर्च का हिस्सा है, क्या आपने उनको ये सब बताया, नहीं बताया है तो फिर आपकी स्टडी रिजेक्ट की जाती है, ठीक है। तो एथिकल कंसिडरेशन ये होता है कि आपने उनको इन्फॉर्म करना होता है। अच्छा,
दूसरा जो है फ्रेमवर्क और क्वालिटेटिव, वो है क्वांटिटेटिव रिसर्च, ठीक है। इसके पहले हाँ, कहाँ था, ये तो पढ़ लिया ना क्वांटिटेटिव का। क्वालिटेटिव जो है वो अभी हम ऐसा करते हैं, ये ऑलरेडी वीडियो तकरीबन 15 मिनट तक पहुंच गई है, तो इसको हम पार्ट 2 में डिस्कस करते हैं, ताकि इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके डिस्कस करें, ठीक है। सो सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट।